मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव एवं समागत सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक की अमर वाणी के आधार पर सत्चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। अनेक सत्संगी भाई बहन श्री महाराज जी से शिकायत करते, महाराज इतनी कोशिश करते हैं लेकिन मन भगवान में नहीं लगता, क्या उपाय करें। बड़ा प्रयास करते हैं, जानते हैं कि भाई ये काम ठीक है, करना चाहिए, नहीं कर पाते। ये भी जानते हैं कि अमुक काम गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। वाणी पर कितना ही संयम रखते हैं, मन पर संयम रखते हैं, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है कि आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वाणी में कठोरता आ जाती है, तलखी आ जाती है, बात बिगड़ जाती है, काम बिगड़ जाता है। महाराज जी ने कहा, भाई इन सब का मूल कारण ये है कि चित्त अशुद्ध है। चित्त शुद्धि पर उन्होंने बहुत जोर दिया। साधना के लिए, साधन करने से पूर्व हमारा आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध चित्त से किया गया साधन सफल नहीं होता। महाराज जी ने कहा कि देखो, अगर इस प्रकार की स्थिति है कि हम बल का सदुपयोग नहीं कर पाते, विवेक का आदर नहीं कर पा रहे, जानते हैं, ज्ञान है हमको सही गलत का, फिर भी कभी कभी सही रास्ते से भटक जाते हैं, पथ से डिविएट हो जाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं मन को एकाग्र करने का, शांत करने का, चित्त को समाहित करने का, भगवान में मन लगाने का, हट जाता है बार बार।
मन की चंचलता से परेशान हैं, तो महाराज जी का इन सब का एक कारण है कि चित्त अशुद्ध है। चित्त शुद्धि के लिए एक पुस्तक लिखाई महाराज जी ने। ऐसा भी सुनते हैं कि जिस समय पुस्तक ये प्रकाशित हुई तो किसी मनोविज्ञान वेत्ता ने कहा, महाराज साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत अच्छी ट्रीटाइज है, एक बड़ी अच्छी मार्गदर्शक पुस्तक है। बल्कि यहाँ तक मैंने सुना कि बिहार के एक सज्जन ने बिहार के स्कूलों की लाइब्रेरीज के लिए इसको रिकमेंड कराया और स्वीकृत भी कराया वहाँ की सरकार से, पुस्तकालयों के लिए, स्कूलों के कॉलेजों के पुस्तकालय में ये पुस्तक होनी चाहिए, चित्त शुद्धि। उसमें महाराज जी ने 3 उपाय चित्त शुद्धि के बताए हैं। पहला उपाय है तप, पहला अंग है उसका। दूसरा है प्रायश्चित और तीसरा है प्रार्थना। इन 3 उपायों से चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो जो काम करना चाहिए हमें वो होने लगता है, और जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये क्राइटेरिया है उसका। हम बुराई को बलपूर्वक रोके नहीं, बल्कि बुराई की उत्पत्ति ही ना हो, होना ये चाहिए। भगवान में मन लगाना ना पड़े, अपने आप लग जाए। विवेक का आदर सहज हो जाए और हम प्राप्त बल, योग्यता, सामर्थ्य का सदुपयोग करें। तो पहला अंग उन्होंने बताया तप। क्या तप करेंगे हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, पुराने जमाने में लोगों ने बड़े बड़े तप किए। जैसे उसमें पढ़ते हैं भागवत में, हिरण्यकश्यपु ने बहुत तप किया, तप करके ब्रह्मा जी से और वो वरदान ले लिया कि मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार से सब, न घर के अंदर, हाँ, न बाहर। तो बड़े तपस्वी थे ये लोग पुराने जमाने में। रावण ने भी सुनते हैं बड़ा तप किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तो अच्छा, भगीरथ ने तप किया, गंगा जी को लेके आए। तो वो तो लोकोक्ति मुहावरा बन गया कि भगीरथ प्रयास। वो तो जन कल्याण के लिए किया। लेकिन आज भी करते होंगे लोग। उसके लिए आत्मबल चाहिए, भीतरी शक्ति चाहिए आंतरिक। लेकिन सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि एक घरवाली संसारी व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति है जो अपने दैनंदिन उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आज के व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। मानसिक रूप से वो शांत नहीं है, उसके पारस्परिक संबंध मधुर नहीं है। जब काम करते हैं तो उस समय मन भटकता है, काम समाप्त हो जाता है तो किए हुए कार्य का चिंतन होता है। ऐसी अनेकों समस्याएं लेकर लोग महाराज जी के पास आते थे। महाराज जी उनका निराकरण बताते थे। तो महाराज जी ने तप की एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि तप का अर्थ ये नहीं है कि आप जनवरी के महीने में और गंगा जल में खड़े हों निर्वस्त्र होकर, या जून के महीने में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर और खुले आसमान के नीचे वो अग्नि को तापें। ऐसे नहीं। उन्होंने कहा ये भौतिक तप है। तप की उन्होंने परिभाषा दी, वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने के लिए आई हुई प्रतिकूलताओं को हर्षपूर्वक सहन करना तप है।
वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखने के लिए जो भी प्रतिकूलता है उसको हम हर्षपूर्वक सहन करें, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता न करें, अपने जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे कंप्रोमाइज ना करें। तो ये जरूरी है। इसके लिए हमें अपने इंद्रियों का निग्रह करना होगा, मन का निग्रह करना होगा। तो उसमें थोड़ी तकलीफ तो होती है जब व्यक्ति देखता है कि भाई उसके कार्यालय के सब लोग जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं, तो सोचता है कि भाई मैं ही क्यों वंचित रहूं इस लाभ से। आजकल का समय ऐसा है, बिना पैसे दिए कुछ काम होता नहीं है। घर पे आओ तो पत्नी भी ताना मारती है कि भाई सब लोग तो ऊपरी कमाई करते हैं और तुम्हारी केवल बंदी बंधाई तनख्वाह, न तो कोई हम लोग मकान बनवा सके, न गाड़ी ले सके। तो फिर मन विचलित हो जाता है, सोचता है कि भाई जब सभी लोग कर रहे हैं ऐसा, तो मैं ही क्यों एक सत्यवादी हरिश्चंद्र बना रहूं। ऐसे व्यक्ति अपने मन को समझाकर और फिर समझौता कर लेता है सिद्धांतों से, और वो भी विवेक विरोधी कार्य करने लगता है। तो यहाँ उसकी जरूरत है संयम की। हमारे धर्म ग्रंथों ने दो मार्ग बताए, श्रेय का और प्रेय का। श्रेय का जो मार्ग है वो कल्याण का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग है। प्रेय का जो मार्ग है वो संसार की तरफ ले जाने वाला है, संसार की चकाचौंध में फंसाने वाला है, उसमें सुगमता मालूम देती है, लेकिन वो उसका अंत अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने कहा वही तकलीफ आए उसको सहन करो। किसी ने कोई कठोर बात कह दी तो ईंट का जवाब पत्थर से न दो, थोड़ा बर्दाश्त का मात्रा रखो। कहते थे कम खाओ गम खाओ, ऐसा प्राय कहते थे। तो हम अप्रिय बात का उत्तर अप्रिय शब्दों में नहीं देंगे। षडे शाठ्यम समाचरेत, अब नीति तो यही कहती है, लेकिन साधक की ये नीति नहीं होनी चाहिए। हम बुराई का उत्तर भलाई से देने का प्रयास करें, ये होना चाहिए। इसमें थोड़ा अपने मन को मारना, इंद्रियों को संयम करना। वाणी है तो वाणी से कठोर वचन नहीं बोलें, ऐसे वचन ना बोलें कि किसी को तकलीफ हो, किसी का दिल दुखे, किसी का निरादर हो। ये संयम करना, ये तप है, रोकना। अपने मैंने व्रत लिया, मैं साधक हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी को किसी प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक क्षति हो। तो ये तप है। तब से जैसे कोई भूल हमसे हो गई है तो उस पर भी हम पुनः न दोहराने का व्रत लें। दूसरा नियम, महाराज जी ने 11 नियम बनाए, उसमें दूसरा नियम है की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। प्राय हमसे भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, कहते हैं वही टू err is human and to forgive is divine। हो सकती है भूल हो जाए, लेकिन उसको हम दोहराए नहीं, रिपीट ना हो बार बार। एक बार हो गई तो फिर संभल जाए और उसे पुनः ना दोहराने का व्रत लें। तो ये तप और इसी को उन्होंने प्रायश्चित का दूसरा अंग, चिंता विलाप रहितम अप्रतिकार पूर्वकम, ऐसा भी कहते थे महाराज जी। प्राय कोई प्रतिकूलता आई है, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भलाई कर रहे हैं फिर भी हमें बुराई मिल रही है,
तो हम उसका कोई प्रतिदान ना चाहें। जैसे पुरानी कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो भलाई करना स्वभाव हो जाना चाहिए। हम बुराई रहित होने का व्रत लेंगे, उसके पश्चात भलाई अपने आप होगी। भलाई महाराज जी का करनी नहीं पड़ती, क्यों करने में फिर उसका अभिमान आ जाता है कि मैंने आपके साथ ये उपकार किया और आपने उसका ये मुझे प्रतिदान दिया, तो फल की आशा हो जाती है। तो चित्त शुद्धि पर चर्चा चल रही है। पहला अंग तप, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। न दोहराने से भूल मिट जाती है। दूसरा अंग बताया उन्होंने, प्रायश्चित, दुखी होना। मैं मानव हूं, मैं साधक हूं और मुझसे हाय हाय ऐसा कार्य हो गया, तो उस पर दुखी होना, पश्चाताप करना। पश्चाताप से महाराज जी ने ऐसा बताया कि पाप नष्ट हो जाता है। यानी पाप, जैसे कोई गलत बात हो गई हमसे, तो वो अपना फल देके समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुनः उसके करने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो इम्प्रेशन हमारे मानस पर पड़ता है, वो इससे प्रायश्चित से नष्ट होता है। प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो दुखी होना, पुनः न दोहराने का व्रत लेना। और तीसरा बताया कि सरल विश्वास प्रभु से, सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करना। हे प्रभु, वो एक बड़ा सुंदर गीत है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक जगह एक स्कूल में हम लोग गए थे सत्संग के लिए, तो वहाँ के बच्चों ने सुनाया बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा अच्छा गीत है। भगवान से, सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करना, उनसे, हे प्रभु मुझे बुराई रहित होने की शक्ति दे दो, मैं अपने सिद्धांतों पर अडिग रहूं, मैं सत्पथ पर चलता रहूं, मैं उससे कभी भी डिविएट ना हूं। कितना भी प्रलोभन हो, संसार कितना भी आकर्षण हो, मैं सत्य को न छोड़ूं, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता न करूं, मैं अपने उसूलों का त्याग न करूं। ये प्रार्थना करो प्रभु से। देखिए, संसारी कोई चीज़ हम मांगे तो वो मिल भी सकती है, हमें नहीं भी मिल सकती है। मांगते तो सभी है भगवान से। ऐसे तो महाराज जी ने निषेध किया है कि भाई देखो, भगवान कामना पूर्ति के लिए नहीं है। तो लोग कहते महाराज, जब भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे, वही तो एक देने वाला है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, क्या उस भगवान भी उसको कहेंगे कि जो उसे मालूम ना हो कि हमें क्या चाहिए। कोई पिता अपने संतान की आवश्यकता से अनभिज्ञ होगा क्या? उसे नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए। महाराज जी कह रहे, देखो, बच्चे का जन्म बाद में होता है और माँ के स्तनों में दूध पहले आता है। ये उसकी उदारता है प्रभु की है। दूध का इंतजाम बच्चे के लिए पहले ही कर देता है सोचो, ऐसा परमात्मा। तो परमात्मा से भौतिक चीज हम ना मांगे, पूरी हो भी सकती है हमारी, नहीं भी हो सकती। देखिए, उससे मांगने में नुकसान क्या है परमात्मा से, ये थोड़ी मनोवैज्ञानिक बात बताई उन्होंने। कहा कि देखो, तुमने कोई कामना रखी और अगर वो पूरी हो गई तो भगवान से मन हट जाएगा। करके देख लो, बात पूरी हो गई तो भगवान से मन हट जाएगा, और नहीं पूरी हुई तब भी मन हट जाएगा। निराश हो जाओगे, अरे इतना मैंने भगवान को पुकारा, मेरी बात पूरी नहीं हुई, कैसे प्रभु है। महाराज जी एक उदाहरण देते थे। एक कोई जज साहब थे, तो वो बीमार हुए, तो उनकी धर्मपत्नी गई कहीं कि पंडित के पास पूछने गई, या कहाँ गई, किसी के पास, संत के पास। तो किसी ने उपाय बताया, पूजा पाठ या कुछ दान जप आदि, तो वो किया उन्होंने।
किया कुछ दिन तक तो वो पति ठीक हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान तो बड़े अच्छे हैं। कुछ दिन तक ठीक चला, फिर कुछ दिनों बाद वो उनके पतिदेव बीमार हुए, तो फिर उन्होंने उसी क्रम से और पूजा पाठ और ये सब दान जप आदि खूब कराया, काफ़ी कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उससे उनको इतना क्षोभ हुआ कि अरे भगवान तो बेकार के हैं। तो ठाकुर जी जो उनके पास थे भगवान, पता नहीं वो मूर्ति के रूप में रखती थी या चित्र था, वो ले जाके वो आंगन में कोई कुआं था, उस कुएं में डाल दिया। बोला आवाज में आ रही कीजिए, ये महाराज जी सुनाते थे। ये तो बेकार साबित हो गए, किसी काम के नहीं हटा। तो ये होता है भगवान से जब हम कोई बात रखते हैं, या तो फिर उनके ऊपर छोड़ दिया, यार प्रभु जो आपकी ओर से हो रहा है वो ठीक है, उसमें मेरा कल्याण मंगल है। प्रत्येक परिस्थिति महाराज जी का देखो साधन सामग्री है, किसी विधान से मिली है हमें। जो वस्तुएं मिली हैं, जो व्यक्ति मिले हैं, जो कुछ मिला है वो किसी विधान से मिला है, और विधान न्यायपूर्ण है भगवान का। हम डिजर्व करते हैं वैसी परिस्थिति के लिए। उनके यहाँ कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है किसी के साथ। तो उनसे क्या मांगे? उनसे ये मांगो, साधन की शक्ति मांगो। प्रभु मुझे आशा होने की शक्ति दे दो, कब तक कामनाओं के पीछे भागता रहूंगा? ये तो सिलसिला समाप्ति नहीं होता है। मुझे बुराई रहित होने की शक्ति दे दो। तो मैं मन वाणी कर्म से बुराई रहित हो जाऊं, मैं अचार हो जाऊं, मैं आपको ही अपना मानूं, आपके नाते सबके प्रति सद्भाव रखूं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन आप ही मेरे आश्रय हो। आपका ही अस्तित्व, महत्व और अपनत्व स्वीकार करूं। 3 बातें बताई उन्होंने, अस्तित्व, महत्व और अपनत्व। परमात्मा का अस्तित्व है। शरीर और संसार दिखाई देते हैं। देखिए इंद्रिय दृष्टि से शरीर और संसार सत्य और सुंदर मालूम देते हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से देखें तो शरीर और संसार न सुंदर है और न सत्य है, न सत्य है न सुंदर है। शरीर को बुद्धि दृष्टि से देखो आप, इसमें क्या है तो दिखाई पड़ जाएगा, भीतर की बात। लेकिन भीतर की देखते कहाँ हैं हम? इंद्रिय दृष्टि से देखते हैं। संसार में तो सर्वम दुख विवेक ना, सब परेशान हैं, तो मची हुई है, सब दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसारा। तो इतना दुख है संसार में, रोग बीमारी है, मृत्यु है, हानि है, ये सब है। लेकिन इंद्रिय दृष्टि से सत्य और सुंदर मालूम देता है, सुखरूप मालूम देता है, इसीलिए व्यक्ति भागता है इसके पीछे पकड़ने के लिए। तो अस्तित्व वास्तव में उसका कहलाता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, सदैव जो है वो एक सा रहे। परमात्मा जैसा सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, वैसा आज भी आगे भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अस्तित्व उसी का ही है, वह अविनाशी है, घटघटवासी, अंतर्यामी है, सबका अपना है। महत्व, हमारी दृष्टि में जिसका महत्व होता है, हमारा मन उसी तरफ जाता है। अगर संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति का, किसी सुख भोग का महत्व अंकित है हमारे भीतर, तो मन संसार में जाएगा, जरूर जाएगा। अब ये देख लें हम कि हमने किसका अस्तित्व स्वीकार किया और किसका महत्व हमारे भीतर है। अगर शारीरिक सुंदरता का महत्व है तो मन जाएगा उस तरफ।
तो परमात्मा का अस्तित्व है और परमात्मा का ही महत्व है। महाराज जी का एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा समर्थ है, सर्वसमर्थ है। अस्तित्व, महत्व और अपनत्व, तीसरी चीज बताई। वह हम सबका अपना है, वास्तव में वही अपना है। अस्तित्व, महत्व और और अपनत्व, अपनत्व। हाँ। हम उसी की जाति के हैं, उससे हमारा नित्य संबंध है। भूल गए उसको, सदगुरु यही तो याद दिलाते हैं। अपना तो हमारा परम सुहृद है, हमारा अपना है, हम उसे भूल गए हैं। परमात्मा हमें नहीं भूला है, हम ही भूल गए हैं उसको। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। बड़ा सुंदर भजन है। और उसकी एक पंक्ति है, जो भूल रहा हूँ, बड़ा सुंदर है। तो आप ही मेरे सब कुछ हो, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, सब कुछ। प्रभु को अपना माने, उनका होकर रहें और उनके नाते सबके प्रति सद्भाव रखें, बस। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अपनी स्मृति दे दो, प्रियता दे दो। एक बार महाराज जी देवकी माता जी से बातचीत कर रहे थे, तो माता जी कहने लगी, महाराज कभी कभी विश्वास की कमी मालूम देती है। महाराज जी कहने लगे, उनसे उनका विश्वास मांगो। ये प्रभु मुझे अपना विश्वास दे दो, जरूर देंगे। धन दौलत एक बार दें चाहे न दें, लेकिन अपना विश्वास जरूर दे देंगे। प्रभु विश्वास का बड़ा महत्व है। जैसे प्रभु विश्वास प्राप्त हो गया, भगवद आश्रय प्राप्त हो गया, तो फिर कहाँ जीवन में भय, चिंता और तनाव रह सकता है। तो ये तीन चीज बताई चित्त शुद्धि की, तब प्रायश्चित और प्रार्थना। प्रार्थना उनके पवित्र प्रेम की आवश्यकता अनुभव करना। हे समर्थ हे करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, हरि पीर हरो प्रभु पीर। तो इस प्रकार की प्रार्थना अवश्य सफल होती है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो जीवन की समस्या भी हल हो जाती है। जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग जाता है, और जहाँ से हटना चाहिए वहाँ से हट जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सम्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी
सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र को मानव मात्र को विवेक का आदर विवेक का आदर तथा तथा बल का सदुपयोग बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य करने की सामर्थ्य प्रदान करें प्रदान करें एवं एवं हे करुणा सागर हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए सच्चिदानंद भगवान की जय करुणा सिंधु भगवान भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय।